ब्रेड है तो ब्रेड का वो करते हैं, सैंडविच बनाते हैं। चलिए आओ, सुना है पापा जल्दी आओ। हाँ। फोन मिला लो, फोन मिला लो पापा को, बोलो बोल दो पापा जल्दी आओ, बोलो 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 जल्दी बोलो, जल्दी आओ। बुलाओ 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 पापा को बुलाओ। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, राम राम। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। देख रहे हैं ना आप लोग कैसे पापा से अपने बात करती है। दिन भर इसको बस ऐसा ही होता है, फोन ऑन नहीं मिलता है तो कुछ नहीं तो जो खाती पीती रहती है, टोस्ट अगर खा रही है तो टोस्ट फोन बन जाता है, कुछ भी फोन बना लेती है। पापा को दिन भर उससे बात होता है। अभी बहुत टेंशन में फोन से अपने आप को मार रही है। बिंदी देखी, बिंदी अभी अभी मेरा निकाल के फेंक दिया है। शाम से अभी 7 नहीं बजे, 6:45 हो रहा है। ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। देखती हूँ आरती उरती हो चुका है, बस चलती हूँ बाबू लोगों के लिए खाना बनाने के लिए, भोग के लिए। और डुगू अपना काम कर रहा है क्योंकि कल ट्यूशन जल्दी है, कल बच्चों का छुट्टी है, कल 25 दिसंबर है। लड्डू अपना आर्ट चार्ट बना रही है, चीकू है तो अपना बदमाशी कर रही है। बस चलिए फिर चलते हैं किचन में, बनाते हैं कुछ। किचन में लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा पड़ा है, तो मैं आ गई थी। भोग बनाने का टाइम हो गया था। आलू ले लिया था मैंने और इसमें धनिया पत्ती, थोड़ा सा वो डाला था आमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्ची, थोड़ा हल्का सा ही अदरक, अरे अदरक कह रही हूँ, हल्दी और नमक डाला था। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं सोच रही हूँ वो है ब्रेड है तो ब्रेड का वो करते हैं, सैंडविच बनाते हैं। चलिए फटाफट बना लेते हैं। तवा मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। पहले वो सोच रही थी लाइट का, मैं वेट कर रही थी, पर हमारे यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही, बिल्कुल एकदम बारिश वाला एकदम मौसम एकदम है। पूरा दिन ही हो गया, उसकी वजह से लग रहा है लाइट कटा हुआ है। और लाइट जाता नहीं है, इतनी इतनी देर तो जाता ही नहीं है। कोई नहीं, पर भोग का टाइम हो गया, देर हो ही रहा है। चटनी भी मुझे पीसना था, पर वही चीज़ है ना, लाइट नहीं है तो बना देती हूँ, ऐसे ही दे दूँगी बच्चों को खाने के लिए। क्या कर सकते हो उसमें, लाइट का कोई भरोसा ही नहीं कब तक है। लाइट के अगर इंतज़ार में बैठूंगी तो फिर तो बहुत देर हो जाएगा। अच्छे से इसको मैश कर लेंगे, बिल्कुल एकदम गांठे वाठे ना रहे। इसको चाहती तो मैं उससे भी अदरक वाले से, जिससे मैं वो करती हूँ ना, कद्दूकस करती हूँ, उससे भी करती तो आलू अच्छे से हो जाते उससे ग्रेट। तो कोई नहीं, हाथ से भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। वैसे मैं ना आलू का मैं सैंडविच नहीं बनाती हूँ। मैं आलू को जब भर के बनाती हूँ तो मुझे लगता है इससे अच्छा ब्रेड पकौड़ा ही बना लो ना। मैं हमेशा खीरा टमाटर का ही सैंडविच बनाती हूँ, वही मेरे बच्चों को अच्छा लगता है। पर कोई नहीं, आज मैंने सोचा कि बिना बेसन को कुछ बना लेते हैं ना। सॉस वॉस तो लगा नहीं सकती हूँ क्योंकि सॉस में भी हर एक चीज़ें में प्याज लहसुन पड़ा रहता है। पता नहीं क्या ही लॉजिक है भाई। कोई नहीं, मैं सही बना देंगी। बस मैं 2 ही बनाऊंगी, इसमें मैं बच्चों को दे दूंगी, थोड़ी थोड़ी मिल जाएगा सबको खाने को, और 2 तो आराम से भोग के लिए अच्छा हो जाएगा ना। खाने भर का बस बाबू लोगों को हो जाए, बस थोड़ा थोड़ा सा भोग का, बस सबको प्रसाद ही मिल जाए। ज़्यादा मैं नहीं बना रही क्योंकि बच्चों को फिर खाना भी देना है। और सैंडविच के साथ मैं बच्चों को वो कर दूँगी, दूध गरम करके। दूध तो मेरा रहता ही है, चाहे जो कुछ मैं बनाऊँ फटाफट कर लेते हैं। लाइट होता है तो सब कुछ करने में सही लगता है, पर लाइट नहीं होता तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। और फ़ोन दोनों जल रहा है, इसका कैमरे का जल रहा है और पुराना वाला भी फ़ोन टॉर्च से जल रहा है। इतना ही आलू हुआ, 2 ही का बराबर, बिल्कुल आलू खत्म होंगे, इतना बनना ही था।
हमारा तवा ना बहुत अच्छे तरीके से गरम हो गया। इसके ऊपर डाल देते हैं ब्रेड। नॉर्मली ना धीमा रहे ना वो रहे, क्या कम रहे तेज रहे, नॉर्मली आंच के ऊपर पका लेंगे करारे होने तक। अब दाल रखा है साइड में। नॉन स्टिक पर भी बन जाता है ये तो, सैंडविच इस तवे पर भी बन जाता। धीमे धीमे सेकती हूँ इनको। ये देखिए मैंने तवा के ऊपर ही ऐसे कट कर लिया है, बीच से हो गया मेरा सैंडविच बन चुका है। ये देखिए दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा सैंडविच बन के तैयार है। अब चटनी होता तो और मज़ा आता, पर कोई नहीं, ले चलते हैं बच्चों को फटाफट और वो करवा देते हैं, खिला देते हैं। यहाँ देखिए लड्डू ने खाना खिला दिया था डिनर, और सुला दिया बाबू लोगों को, तीनों बाबू को। और शॉल उड़ा के बैठाया था सामने, तो शॉल भी हटा रही है। बस पर्दा बंद कर दे के आज मैंने बताया ना, आज मैं सेवा मतलब लड्डू से ही करवा लूँगी। कल से तो मैं पूजा भले नहीं पर सेवा तो कर ही सकती हूँ। अभी टाइम दिखाती हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं, 7:30 हुआ है। इतना 7 7:30 तो हो ही जाता है। बहुत मुश्किल अगर हुआ तो 8 बजता है, वरना 8 नहीं बजता है। अब बस अब बाबू लोगों का हो गया, बाबू सो गए तीनों। और यहाँ पे डुग्गू भोग जो बनाया था वो खा रहा है। और दरवाजा बंद कर दो बेटा, हवा आ रही है। अब ये खाएंगे पियेंगे, अपना सोना होगा तो सोएंगे। यहाँ देखिए चीकू भी खा रही है, देखिए बराबर सब कुछ खाती है, ऐसा कुछ नहीं है जो ना खाती हो। सब इसको मच्छर ने काटा है, देख रहे हो आप लोग। मोटीन भी लगाती हूँ पर बच्चे ना ओढ़ के बिल्कुल भी नहीं सोते हैं ना, तो इसलिए देखिए सब कुछ खाती पीती है अपने भाई बहनों के साथ। अभी एक एक हम लोग भी ले लेंगे। लड्डू भी खा रही है, अभी एक फाकी मैं भी ले लूंगी। ऐसी भोग मतलब जो कुछ भी मैं बनाती हूँ ना, ऐसे मिल बांट के खा लेते हैं अपना। ऐसे ही खाना चाहिए ना, मिल बांट के। लड्डू के पापा तो मान लो वो टाइम से कभी आते ही नहीं है, तो उनके कभी टाइम पर नहीं रहते वो भोग के, तो हम लोग खा लेते हैं सब बच्चे और मैं। और अंधेला अंधेला आ रहा होगा मैं अलमारी के साइड में। बस आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर से, जब लड्डू के पापा आ जाएंगे ना, खाना वाना बनाने जाऊँगी तब मिलूंगी, काम वाम करूँगी। अभी वैसे भी लाइट नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी मुझे काढ़ा भी बनाना है, तो काढ़ा जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि लड्डू के पापा के लिए काढ़ा बनाया तो काढ़ा खत्म हो गया, 2 दिन के लिए बना था। बस अभी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिसको मतलब सर्दी जुकाम होता है ना, बच्चे मतलब 5 साल के बच्चों तक, बच्चे भी पी सकते, 5 साल से लेके मतलब सब कोई पी सकता है, छोटे बच्चे बिल्कुल नहीं पी सकते हैं। तो ऐसा करके तो थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, थोड़ी देर। ये देखिए वापस आ गई हूँ मैं किचन में। मैंने बताया था ना कि मुझे वो काढ़ा बनाना है। ये देखिए यहाँ पे कुकर के अंदर रख रही हूँ मैं, क्योंकि ना इसको उबालने के लिए थोड़ी सी तेज आंच करके रखूंगी। आज उसमें रखूंगी फ्राई इधर में, तो मतलब वो होने लगेगा। थोड़ी सी ज़्यादा ही बना रही हूँ कि 2 दिन चल जाए, 2-3 दिन ऐसे करके। और ये जितना पानी है ना इसका आधा करना है मुझे, तब काढ़ा बन के तैयार हो जाएगा। अभी पानी रखते हैं। फिर ये देखिए ये वो पत्ती है, अब ये पत्ती को क्या कहते हैं मुझे तो नहीं पता नाम। लभेड़, अरे लभेड़ मतलब लभेड़ कहते हैं, लभेड़ की पत्ती है। मुझे नहीं पता कि इसको इंग्लिश में, मराठी में, फारसी में क्या बोलते हैं। जो कुछ मतलब नॉर्मली यहाँ गांव के लोग बोलते हैं लभेड़ कहा जाता है। ये देखिए ऐसे पत्ती है, इस पत्ती को काढ़ा में डालना है, इसका काढ़ा बनता है। इसको पहले धुल लेते हैं, देखो थोड़ा सा गंदा है ना बारिश और इसकी वजह से। इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं पहले। यहाँ देखिए पानी में ना मैंने धुल के वो पत्तियाँ डाल दी थी, 5 पत्तियाँ थी। और ये देखिए ये लौंग है, कितने हुए, 3 क्या 4 2 6 है, और 2 इसमें भी है। इसमें क्या क्या है, अदरक है, काली, अरे अदरक कह रही हूँ, हल्दी है गांठी वाला, और काली मिर्च है, और ये रहा अदरक। इनको तीनों को कूट लेंगे, कूट के इसी में डालना है। ये देखिए यहाँ पे तीनों चीज़ें मैंने काली मिर्च और हल्दी अदरक दरदरा कूट लिया। अब इसको भी पानी में डाल देते हैं। तो मैंने डाल दिया,
बहुत अच्छा, मतलब बहुत, अगर गले में कफ उफ जमा है ना, गले में सीने में कफ जमा है तो ये बहुत ज़्यादा राहत करता है। 1-2 टाइम पी लो ना, फिर उसके बाद से कफ अपने आप निकलने लगता है खांसने। अब इसमें हम डाल देंगे चाय पत्ती। वैसे ना ये सासू माँ मेरी बनाती थी, उन्हीं से मतलब मैंने, अब इतने साल चीज़ें हो जाती हैं तो सीखना पड़ता है सब कुछ। अब इसमें जाएगा गुड़। ये क्या है, ये भूसी है, वो आटा का जो भूसी होता है ना, जो हम आटा छान लेते हैं उसमें उसके बाद ये जो भूसी निकलता है, वो ये भूसी है, भूसी भी पड़ता है इसमें काढ़े में। अब जाएगा इसमें गुड़। ये रहा मेरा इतना सारा गुड़, क्योंकि पानी ज़्यादा है तो गुड़ भी उसी हिसाब से पड़ेगा ना, ज़्यादा नहीं है वैसे, ये थोड़ा सा नीचे, ये एक गाठी है छोटा सा। चलो इसको डाल लेते हैं पानी में। आ रही हूँ, पीछे से चीकू की आवाज़ आ रही है बराबर, माँ माँ। वो बहुत कभी कभी बहुत परेशान करती है। देखिए अब गुड़ डालने के बाद इसको धीमे, मतलब 2 नंबर करके मैं छोड़ दूंगी, अपना धीरे धीरे पकता रहेगा। ज़्यादा तेज आंच में नहीं पकाना है, एकदम से धीरे धीरे पकाना है इसको, धीमे धीमे से। देखिए गुड़ डाल दिया, अब बस हो गया। अब इसमें कुछ नहीं पड़ेगा, अब इसे पकने देंगे। पकने के बाद मैं दिखाऊंगी कैसे गाढ़ा एकदम हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा फिर पक जाएगा। सोच रही हूँ एक उबाल आ जाए, फिर उसके बाद से मैं धीमा करके चली जाऊँ ना कमरे में, क्योंकि चिक्कू मुझे बुला रही है, उसको भी मुझे सुलाना है और उसको सुलाने में बहुत ज़्यादा भी टाइम जाएगा, इसलिए मैंने रख दिया कि धीमे धीमे तब तक बनता रहेगा जब तक वो सोएगी। और बड़ों को मतलब बताया ना, 5 साल के ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। बहुत ज़्यादा कफ अगर जमा है ना तो दो दो बार पीने से ही, मैं पूरा लिख के मतलब वो कर सकती हूँ, कफ अपने आप गिरने लगता है। क्योंकि लड्डू मैं तो नहीं पीती हूँ, मैं सही बताऊँ, मैं नहीं पीती हूँ, मुझे काढ़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे एक दवाई के भी उसमें मुझे चाहे जितना कफ जमा हो, पर मैं नहीं पी सकती हूँ। और हाँ, लड्डू के पापा को मैं हमेशा देखती हूँ कि जैसे 2 टाइम पीते हैं ना, फिर उसके बाद से उनका कफ धीरे धीरे निकलने लगता है, खांसी में खांसते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा राहत करती है। ये मतलब मैंने अपने सासू माँ से सीखा, इससे पहले मुझे नहीं आता था काढ़ा बनाने, झूठ क्यों बोलूँ। तो वो हमेशा बनाती थी जब भी जुकाम उखाम मतलब ऐसे कफ हो जाता था हस्बैंड को, तो लड्डू के पापा को। तो जो चीज़ें अच्छी चीज़ें उनसे, तो उनसे भी काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनसे भी मैंने सीखी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने उनसे ना सीख के यूट्यूब पर सीखी है। क्यों झूठ बोलूँ ना। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बस ट्राई किया, वो चीज़ें सही में बहुत ज़्यादा बेस्ट बन गया है। तो बस काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने मायके से बनाती रही हूँ, तो मुझे आता है मिक्स मैच करके सब। हमेशा सबकी मतलब ऐसा ही होता है, कुछ मायके का रेसिपी होता है, कुछ हमारे ससुराल का होता है, कुछ हम सीखते हैं ना, ऐसे सबके साथ होता है। बस चलिए, उबाल आ गया, धीमा करके फिर चलते हैं कमरे में, चीकू बुला रही है। एआई को दिखाओ, बोलो एआई। नहीं नहीं नहीं, गंदी बात, सो रहा है आई। मार रही है रिमोट, बाबू नहीं। यहाँ पे अब मैंने ना दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि लड्डू के पापा कह रहे थे मुझे दूध रोटी ही खाना है, सब्जी नहीं खाऊंगा, क्योंकि शाम में बहुत देर से खा के गए थे। इसलिए फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा भरता ले लिया, रोटी ले लिया, मैं खा लिया, मैंने, उन्होंने खा लिया तो फिर मैंने भी खा लिया। फिर खाने के बाद फिर यहाँ दूध खाली कर रही हूँ बर्तन वर्तन धुलने के लिए। अब फटाफट बर्तन मान लिया था, बस धुलना बर्तन, तो बस धुलने लगी हूँ जल्दी जल्दी। अब पानी, पता है पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। और प्लीज़ जो कोई भी ब्लॉग नया देखा करे तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और फुल वॉच किया करें। और मैं कहती नहीं हूँ, पर ऐसे ही आज ध्यान आया कि कह भी तो और सपोर्ट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक
पहुँचे और नोटिफिकेशन पहुँचे। अरे बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि नोटिफिकेशन पहुँचे। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो मैंने बर्तन धुल लिए थे, दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी, बहुत। हमारे यहाँ खूब बारिश हुई तो बहुत बुरा मौसम एकदम हो रखा था हमारे यहाँ, तो बारिश की वजह से ठंडी बढ़ गई। यहाँ पे बर्तन मैंने धुल लिए थे, धुलने के बाद फिर वही है साफ़ सफाई सब कुछ करना, और फटाफट कर रही हूँ क्योंकि लड्डू को पापा को जाना भी था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। अब यहाँ पे देखिए बर्तन वर्तन धुल गए थे, फिर यहाँ पे साफ़ सफाई करने लगी थी, और पता नहीं कैप कहाँ बच्चों ने रख दिया था, मुझे मिल ही नहीं रहा था। कानों में मेरे बड़ी ठंडी लग रही थी, और चीकू तो सो गई थी, काफ़ी टाइम बाद सोई थी पर सो गई थी। फिर यहाँ पे काढ़ा में गर्म करने लगी थी देने के लिए। यहाँ पे हमारा काढ़ा देखिए इतना हो गया था ना, बहुत सारा मैंने पानी रखा था ना, इतना हो गया था, तब जाके मैंने काढ़ा वो किया था, बन गया था। यहाँ पे देखिए डिनर के बाद लड्डू के पापा ने कहा तो मुझे काढ़ा दे दो, तो उनको मैंने ये काढ़ा दिया गर्म करने के बाद। यहाँ देखिए तीनों बच्चे सो रहे हैं और रात के बज रहे हैं 11 और पंखा तेज। मैं थक गई, मैं अभी जीने से ऊपर आ रही हूँ तो हाफने लगी। पंखा तेजी इसलिए चल रहा है कि पंखा तेजी नहीं चलता तो मच्छर बहुत काटते हैं, और मतलब ज़्यादा फुल नहीं, हल्का कम ही है। और हाफ इसलिए रही हूँ, जीना इसलिए उतरा क्योंकि लड्डू के पापा दुकान गए लेटने को, क्योंकि चौकीदार जो लेटता था ना दुकान में वो नहीं लेट रहा है अभी। कम से कम हो गया आज चौथा दिन है। लड्डू के पापा डेली दुकान जाते हैं, रात में खा के चले जाते हैं दुकान में, क्योंकि दुकान में लेटना बहुत ज़रूरी है। दुकान में लेटेंगे नहीं तो फिर चोरी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ पे उनका दुकान है ना बहुत ज़्यादा चोर मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो वही तो गए, अब रात भर वहीं पर लेटे रहते हैं दुकान में, और इसलिए जो लाल वाला छोटा वाला कम्बल था ना, तो रजाई, तो वो अपने साथ ले गए थे आज से 3 दिन पहले जब गए थे। तो बड़ी दिक्कत हो रही है, रात में बड़ा अजीब सा लगा करता है ना वो, भले वो उधर लेटे रहते हैं, भले मेरे कई बार तो ऐसा होता है मैं काम करके आती हूँ, लड्डू के पापा सो जाते, पर फिर भी एक ये रहता कि हाँ कमरे में है। वैसे बच्चे अभी छोटे छोटे से हैं, पर कोई नहीं, दरवाज़ा दोनों तरफ का मैंने बंद कर लिया है। और जब थे तभी मैंने डुग्गू को बाथरूम वाथरूम करवा दिया, उठा के ना कराना पड़ता है डुग्गू को, लड्डू तो अपना उड़ जाती है, अब डुग्गू को कराना पड़ता है क्योंकि वो छोटा है ना, उसको बाथरूम लगता है तो उसकी नींद खुलती नहीं है, वो सीधे सुबह में उठता है। तो जब मैं काम करके आती हूँ किचन से तो मैं उसको उठा के बाथरूम वाथरूम कराती हूँ। और चीकू का तो ये है कि उसको डायपर पहना दिया। अब बस चलते हैं, हम भी सोते हैं थोड़ा सा, 5-10 मिनट फ़ोन देखूँगी तो देखूँगी, तो फिर मैं सो जाऊँगी। कल बच्चों की छुट्टी है, तो बस ब्लॉग का करती हूँ यही पेंट। सबको राधे राधे।